हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्टनेटल असेसमेंट के बारे में। पोस्टनेटल असेसमेंट डिलीवरी के बाद करने वाला असेसमेंट होता है, जिसमें हम मदर का एग्जामिनेशन करते हैं, मदर की कंडीशन को असेस करते हैं। पोस्टनेटल असेसमेंट का जो गोल है वो अर्ली स्टेज में किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिजीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। और आप ये बोल सकते हो कि डिलीवरी के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो विद द हेल्प ऑफ पोस्टनेटल असेसमेंट हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका क्योर भी कर सकते हैं। मतलब इजीली असेसमेंट, इजीली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ओके, सो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। पोस्टनेटल असेसमेंट का दूसरा गोल ये है कि हमें बेबी के हेल्थ को भी मॉनिटर करना होता है। अगर मदर में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होगी तो वो बेबी के हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। पोस्टनेटल असेसमेंट का जो टाइमिंग है, ये हम मेनली अगर पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है, अगर जो पोस्टनेटल मदर है, बेबी है, अगर नॉर्मल है, स्वस्थ है, उन्हें किसी भी तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो 3 टाइम हम पोस्टनेटल असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट जो टाइमिंग है वो होती है बर्थ होने के 24 आवर के अंदर। मतलब जैसे ही बेबी का बर्थ हो उसके 24 आवर तक हमें एक बार उसका असेसमेंट करना होता है। सेकेंड असेसमेंट जो है वो मदर के डिस्चार्ज के टाइम किया जाता है। मतलब जैसे ही मदर डिस्चार्ज होने वाली होती है, प्लान हो गया, तो प्लानिंग के पहले ही हम दूसरा पोस्टनेटल असेसमेंट करते हैं। और जो थर्ड पोस्टनेटल असेसमेंट होता है वह परप्यूरियम के बाद, मतलब 1.5 मंथ में, जैसे ही 1.5 मंथ कंप्लीट होगा, 1.5 मंथ कंप्लीट होगा, उसमें हम थर्ड पोस्टनेटल असेसमेंट करेंगे। तो इसके 3 टाइमिंग है। फर्स्ट विद इन 24 आवर आफ्टर द डिलीवरी, सेकेंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज और बिफोर डिस्चार्ज, एंड थर्ड है 1.5 मंथ और एट द एंड ऑफ परप्यूरियम। पोस्टनेटल असेसमेंट के लिए आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल, वी हैव टू प्रिपेयर वाइटल साइंस ट्रे। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट का वाइटल साइंस चेक करना होता है। तो इन वाइटल साइंस ट्रे वी इंक्लूड ऑल द आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड टू चेक द वाइटल साइंस। वाइटल साइंस ट्रे के अलावा हमें इंची टेप लेना है। इंची टेप की हेल्प से हम मदर के एब्डोमिन को असेस कर सकते हैं, हाइट को, फंडल हाइट को असेस कर सकते हैं, गर्थ चेक कर सकते हैं। देन हमें ड्रेसिंग ट्रे भी प्रिपेयर करके रखनी है। ड्रेसिंग ट्रे भी प्रिपेयर करके रखनी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हो सकता है कि एपियोस्टोमी हुआ है और वहाँ पे ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायर्ड है तो हमें यूरिन टेस्ट का ट्रे भी अरेंज करके रखना है। इसके अलावा किडनी ट्रे टू कलेक्ट दी वेस्ट। देन आर्टिकल्स के बाद सबसे पहले हम वाइटल साइंस चेक करते हैं। तो वाइटल साइंस में पोस्टनेटल मदर में इनिशियली जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी उसके बाद हम अगर पल्स चेक करेंगे तो उसकी जो पल्स है वो बढ़ी हुई होती है, और जो पल्स है वो 2-3 दिन के बाद नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। इनिशियली ऐसा होता है क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से जो पल्स है वो बढ़ी हुई होती है, और जैसे ही 2 to 3 डेज कंप्लीट होंगे पल्स अपनी नॉर्मल रेंज में वापस आ जाएगी। ब्लड प्रेशर इनिशियली, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से, तो उसकी वजह से इनिशियल स्टेज में जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा, और 2 to 3 डेज के बाद जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। टेम्परेचर इनिशियल स्टेज में हाई होता है, सेम 2 से 3 दिन के बाद टेम्परेचर भी अपने नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाता है। अगर आपने चेक किया, 2 से 3 दिन के बाद चेक किया और टेम्परेचर फिर भी आपको 2 से 3 बार आपके चेक करने के बाद टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो हाई आ रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो, मदर को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाइटल साइंस चेक करने के बाद हमें पेशेंट के एब्डोमेन का असेसमेंट करना होता है। एब्डोमेन असेसमेंट में हम फंडल हाइट चेक करेंगे। फंडल हाइट डिलीवरी के तुरंत बाद अगर हम फंडल हाइट चेक करते हैं तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से जो फंडस की हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर ऊपर होती है। सिम्फाइसिस प्यूबिस से 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 24 आवर तक कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब 24 आवर्स में कोई भी उसका जो लेवल है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, और 24 आवर्स के बाद डेली 1.25 सेंटीमीटर फंडस की हाइट जो वो नीचे की तरफ जाती है, मतलब कम होती जाती है। और फाइनली एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक जो यूट्रस की जो फंडस है, फंडस का हाइट पेल्विक ऑर्गन में वापस आ जाता है, मतलब पेल्विक एरिया में वापस आ जाता है। फिर आप उसे एब्डोमिनल से पैल्पेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो यूट्रस का वेट होगा उस टाइम पे 1000 ग्राम हो जाएगा, और जो उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर,
उसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर और थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर रहेगी। यूट्रस के बाद जब सर्विक्स का हम एग्जामिनेशन करेंगे, विजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो डिलीवरी के बाद 6 वीक तक भी आप जब इंसर्ट करोगे अपनी फिंगर्स को तो 1 सेंटीमीटर तक जो डायलिटेशन हमेशा रहेगा। और आप ये बोल सकते हो कि जो डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद जो एक्सटर्नल ओस है वो हमेशा ओपन रहेगा, वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस कभी नहीं आएगा। विजाइनल एग्जामिनेशन के बाद हमें सिक्रीशंस चेक करने होते हैं, ब्लीडिंग चेक करनी होती है पेशेंट की। तो ब्लीडिंग में लोकिया, जो डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग डिस्चार्ज होता है, उसे लोकिया कहते हैं। लोकिया 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसके 3 टाइप्स है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा। रुब्रा रेड कलर का डिस्चार्ज होता है जो कि 3 to 5 डेज तक रहता है। उसके बाद लोकिया सिरोसा 5 से 9 डेज तक रहता है जो कि पिंकिश कलर का होता है। एंड लोकिया अल्बा व्हाइटिश कलर का होता है जो कि 10 से 15 डेज तक के लिए होता है। ब्लीडिंग के अमाउंट को चेक करने के लिए हमें पेरिनियल पैड का असेसमेंट करना होता है। अगर पेरिनियल पैड का जो सैचुरेशन है 2.5 सेंटीमीटर से कम है, 2.5 सेंटीमीटर पर आवर अगर वो गीला हो रहा है, सेचुरेटेड हो रहा है, तो इसका मतलब स्कैंटी ब्लीडिंग है, बहुत कम। और अगर 10 सेंटीमीटर से कम सेचुरेशन है पर आवर, 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर एरिया एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब है लेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। और अगर 15 सेंटीमीटर से कम है पर आवर तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। और अगर 1 घंटे में पूरा जो पेरिनियल पैड है वो सैचुरेटेड हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब कि वो हैवी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है। हैवी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग में 1 घंटे के अंदर ही पूरा पेरिनियल पैड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर पूरा एब्जॉर्बेशन, पूरा जो सैचुरेशन है वो 15 मिनट में ही कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो देयर में बी चांस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन में जो मदर है वो शॉक में भी जा सकती है।